हमारी लाइफ में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं और लाइफ जीने के लिए हमें कोई ना कोई रास्ता चाहिए होता है जिससे हमारी इनकम हो सके और उसी इनकम को कैश फ्लो बोला जाता है। तो रॉबर्ट ने इस कैश फ्लो को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया। जिस बुक की मैं बात कर रहा हूँ वो एक ग्रेजुएशन स्टूडेंट को कॉलेज ड्रॉप आउट करने पर मजबूर कर दिया। जिस कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट का नाम है ESBI मॉडल। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये ESBI मॉडल क्या है, ये रॉबर्ट कौन है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिसको इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा। तो ये वीडियो दोनों तरह के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और एक भी सेकंड स्किप मत करना। अब जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी है, जिसकी एक फेमस बुक भी है रिच डैड पुअर डैड, शायद आपने पढ़ी भी होगी। तो इसी रॉबर्ट कियोसाकी ने एक मॉडल बनाया है जिसका नाम है ESBI मॉडल, और आप डेफिनेटली इस एक कैटेगरी में ज़रूर आते होंगे और आपके आसपास के जितने भी लोग हैं वो सब इसी कैटेगरी में आते होंगे और अभी आपको ये चीज़ पता भी लग जाएगा। तो सीधा पॉइंट पर आता हूँ। E का मतलब होता है एम्प्लॉय, S का मतलब होता है स्मॉल बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉय, B का मतलब होता है बिजनेसमैन और I का मतलब होता है इन्वेस्टर, जैसे हम जैसे लोग। तो लेफ्ट साइड के क्वाड्रेंट में जो E कैटेगरी है इसमें दुनिया का 95% लोग इसी E और S कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और बाकी के बचे 5% लोग इस राइट साइड वाली कैटेगरी यानी B और I से बिलोंग करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया का 90% पैसा वो 5% कैटेगरी वाले एंजॉय करते हैं, यानी बिजनेसमैन और इन्वेस्टर जैसे मुकेश अंबानी, राकेश झुनझुनवाला, और सिर्फ 5% पैसों के लिए 90% वाले कैटेगरी यानी E और S कैटेगरी वाले फाइट करते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो दुनिया का सारा पैसा बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के पास है। एंड आपने नोटिस किया होगा कि वर्ल्ड के जो टॉप रिचेस्ट पर्सन है वो बिजनेस ही करते हैं, कोई जॉब नहीं करता। इवन कोका कोला का CEO जेम्स क्वेंसी, जिसको पूरी कंपनी में सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है, उससे कई ज्यादा वॉरेन बफेट को डिविडेंड मिलता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दो कैटेगरी वाले इंसान यानी बिजनेसमैन और इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा टैक्स की छूट मिलती है, क्योंकि ये लोग जॉब क्रिएटर है, इन्होंने एक सिस्टम बिल्ड किया है, कोई जॉब नहीं करते हैं। और जो लोगों को जॉब देती है सरकार उन्हें सबसे ज़्यादा टैक्स की छूट देती है ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें और ज़्यादा लोगों को जॉब दे, और यही रीज़न इन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली अमीर और अमीर बनते जाते हैं। एंड इन्फ्लेशन एंड टैक्सेस, ये दो चीज़ इन्हें अमीर बनाती है, जबकि एक जॉब करने वाला सेल्फ एम्प्लॉय को टैक्सेस और इन्फ्लेशन गरीब बनाती है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो इन जॉब करने वाले इंसान को टैक्स सबसे ज़्यादा देना पड़ता है, और जितना रेट से इन्फ्लेशन बढ़ती है उतना रेट से इन लोगों का सैलरी भी नहीं बढ़ता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इन लोगों का पैसा ग्रो नहीं हो पाता है और इन्फ्लेशन की वजह से और ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड वाली कैटेगरी यानी E की बात करते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जिनके पास जॉब होती है, इनका एक फोकस होता है जॉब सिक्योरिटी, इन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम से कोई मतलब नहीं होता है, इन्हें तो बस सिक्योरिटी चाहिए और जॉब से जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे पेंशन स्कीम एक्ट और इंश्योरेंस कवर, ये बस उन्हीं में विश्वास रखते हैं और बाकी सारी चीज़ें इन्हें रिस्की लगता है। तो आखिर सबसे ज़्यादा लोग इस कैटेगरी में क्यों आते हैं? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि बचपन से हमारी सोसाइटी, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज हमें यही सिखाते हैं कि बेटा अच्छे से पढ़ो और डिग्री लो और इसके बाद तुम्हारी अच्छी जॉब लग जाएगी। तो हमारा माइंडसेट भी इसी तरह का हो जाता है कि बस पढ़नी है और एक अच्छी जॉब लेनी है। इसलिए इस कैटेगरी के लोग बस एक ही सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड होते हैं और वो है सैलरी। तो ऑथर के हिसाब से आपके सैलरी से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना तो दूर, आप अपना लाइफ स्टाइल भी मेंटेन नहीं कर पाओगे। मतलब कि अमीर बनना इस कैटेगरी के लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इस कैटेगरी के लोगों की सैलरी से ज़्यादा उसके खर्चे होते हैं। और हम सबकी एक डिज़ायर होती है कि जब हमारी एक अच्छी जॉब लगेगी तो हम अच्छे घर में रहेंगे, एक अच्छी गाड़ी लेंगे, और जॉब मिलता है तो वो बड़े घर और गाड़ी की लोन लेकर इस जाल में फंस जाते हैं और लाइफ टाइम के लिए रेट रेस में फंस जाते हैं और लाइफ टाइम तक EMI पे करते रहते हैं, और इससे बाहर निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है इन लोगों के लिए। इसलिए इन लोगों के लिए जॉब सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि इन लोगों की सैलरी नहीं आएगी तो ये लोग कार और घर की EMI कैसे पे करेंगे। इसलिए ये लोग इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम पर ध्यान नहीं देते हैं और रिटायरमेंट के बारे में बात ही नहीं करते हैं। अब बात रिटायरमेंट की हो रही है तो हमें 3 कड़वा सच जान लेना चाहिए। पहला सच, 85% इंडियंस रिटायरमेंट के बारे में सोचते नहीं है। दूसरा सच, इन लोगों के पास एज सच कोई पैसिव इनकम नहीं होता है। और तीसरा सच, ये लोग अपने बच्चे पर डिपेंड होते हैं ताकि वो जब बड़े हो जाए और उसकी जॉब लग जाए तो वो हमें सपोर्ट करे, मानो जैसे जुआ खेल रहे हो। अब इसके नीचे का जो क्वाड्रेंट आता है वो आता है स्मॉल बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयड। इसमें वो लोग आते हैं जो खुद के लिए काम करते हैं, जैसे छोटी मोटी शॉप के ओनर, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन हाँ, इन लोगों का कोई बॉस नहीं होता है, इन्हें फ्रीडम तो पसंद है लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं। इन्हें किसी के अंडर काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। ये देखा जाए तो एक तरह का जॉब ही करते हैं, बस डिफरेंस इतना है कि ये लोगों ने अपनी जॉब खुद क्रिएट की होती है और ये लोग नहीं चाहते हैं कि ये लोगों की इनकम किसी और पर डिपेंड हो। तो ये लोग जितना भी काम करते हैं उसी हिसाब से इन लोगों की इनकम होती है। तो इन दोनों कैटेगरी में एक चीज़ कॉमन होती है, वो ये कि ये दोनों लोग अपना टाइम बेच कर पैसा कमाते हैं। तो इन्हें अगर ज़्यादा पैसा कमाना है तो इन्हें ओवर टाइम करना पड़ेगा। बेसिकली जो लेफ्ट साइड वाली कैटेगरी है वो जो भी इनकम कमाती है उसे एक्टिव इनकम कहा जाता है, क्योंकि जब तक ये लोग एक्टिवली काम करेंगे तब तक इन्हें इनकम होगी और जिस इनकम पर नहीं जाएंगे उनकी इनकम नहीं होगी। जबकि दूसरी तरफ राइट साइड के लोग जो इनकम कमाते हैं उसे पैसिव इनकम बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने एक सिस्टम बिल्ड किया होता है, इसलिए उन्हें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इनका पैसा अपने आप बढ़ता चला जाता है।
तो ये थे लेफ्ट साइड के क्वाड्रेंट। अब सबके मन में सवाल आ रहा होगा कि लेफ्ट साइड वाली क्वाड्रेंट से राइट साइड वाली क्वाड्रेंट में कैसे जाए, और इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यहीं से शुरू होता है, जो कि है हाउ टू चेंज द क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट चेंज करने के लिए 2 लेसन है जो आपको थोड़ा समझना होगा। ज़्यादातर लोग लेफ्ट साइड से राइट साइड में इसलिए नहीं जा पाते हैं क्योंकि उन्हें एक चीज़ रोकती है, और वो है उनका डर। और एम्प्लॉय को सैलरी टाइम टू टाइम मिलती रहती है, जिसकी वजह से उनके खर्चे भी फिक्स होते हैं। और दुनिया भर का लोन लेने के बाद अगर 1 महीने की सैलरी नहीं आएगी तो ये लोग कैसे सर्वाइव करेंगे, क्योंकि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में हो सकता है कि आपको इनकम जनरेट करने में थोड़ा टाइम लग जाए, और इसी डर की वजह से ये लोग अपना क्वाड्रेंट चेंज नहीं कर पाते हैं। तो रॉबर्ट ये बोलते हैं कि सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। और रॉबर्ट हमें ये कहते हैं कि हमें लर्निंग और स्किल्स को बदलकर लेफ्ट साइड से राइट साइड में आना पड़ेगा, और एक अच्छा बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बनने में ध्यान देना होगा। और आप लर्न करना चाहते हो और हमेशा सीखते रहना चाहते हो तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है बुक्स, क्योंकि बुक्स से बेटर कोई टीचर है ही नहीं। तो अब आता है सेकंड लेसन, जो कि है डू मिस्टेक्स, और इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन भी है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि आप गलती करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, और स्कूल में भी जब हम गलती कर देते थे तो हमें सज़ा मिलती थी। लेकिन रॉबर्ट ये बोलते हैं कि आप मिस्टेक नहीं करोगे तो आप सीखोगे कैसे। और बहुत सारे लोग अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, 9 to 5 की रेट रेस से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन जो चीज़ उन्हें रोकती है वो है उनका डर। वो गलती करने से डरते हैं, उन्हें ये लगता है कि हम फेल ना हो जाए, हम कोई गलती ना कर दे, और इसी चक्कर में वो एक्शन नहीं ले पाते हैं और लाइफ टाइम ई और एस कैटेगरी में रह जाते हैं और कभी भी राइट साइड में नहीं आ पाते। तो अगर आप कोई एक्शन लेते हो और गलती करते हो तो एटलीस्ट आपने उससे कुछ लर्न किया। इसलिए रॉबर्ट ये बोलते हैं कि जो कुछ भी करना है एटलीस्ट स्टार्ट करो, बेबी स्टेप लो। अगर आपको कुछ नया स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको इनिशियल स्टेप लेना पड़ेगा, और कोई भी चीज़ स्टार्ट करो उसको लॉन्ग टर्म विजन रखो, क्योंकि एक दिन में कोई अमीर नहीं बन जाता है, एटलीस्ट आपकी लॉटरी ना लग जाए। तो अगर आप लेफ्ट साइड के क्वाड्रेंट में ही हार्ड वर्क करते रहोगे तो आप जिंदगी भर 9 to 5 का हार्ड वर्क करते ही रहोगे, कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाओगे। और अगर आप राइट साइड के क्वाड्रेंट में हार्ड वर्क करोगे तो आपकी पूरी चांसेस है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा। तो द कंक्लूजन इज आपको कभी भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना है, पर्टिकुलर एक चीज़ को पकड़कर नहीं बैठना है। जैसे लोग करते हैं 30,000 का जॉब मिलते ही वो लोग उसमें रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे और ज़िंदगी निकाल देंगे एक ही जॉब करते करते। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप ई और एस वाले की हेल्प लेकर या फिर थोड़ा उसका यूज़ करके आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ सकते हो। मतलब ये कि अगर आप बिजनेस नहीं कर सकते हो तो आप एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करके, यानी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आप उस कंपनी के साइलेंट पार्टनर बन सकते हो। और ये स्किल्स आपको सीखना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक ऐसी स्किल्स है जो आपको लाइफ टाइम पैसिव इनकम जनरेट करके देगी। और आपकी इसी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। तो अगर आपको पैसिव इनकम कमाना है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो, और अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में और सीखना है तो फिर लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए गुड डे।